अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। फिर दूसरी जगह फरमाया, फशकुरूली वला तकफुरून। मफ़हूम ये है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजूंगा, ज़्यादा अता करूँगा। और एक और मुकाम पर जो फरमाया कि मेरा शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, न शुक्री ना किया करो। तो शुक्र के मुकाबले में लफ्ज़ कुफर बोला कि इंसान अगर शुक्र नहीं अदा करता तो ऐसे ही है जैसे वो कुफर कर देता है। तो शुक्र है क्या चीज़? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नबी है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो शख्स इंसानों का शुक्र नहीं अदा करता वो रब्बे बारी ताला का, रब्बे कायनात का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। तो जिंदगियों में हमें इंसानों को, तमाम इंसानियत को अपने अंदर शुक्र, लोगों के साथ शुक्र अदा करने का जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहिए। हज़रत मूसा एक जगह पे जा रहे थे तो उन्हें बंदे मिलाए, तो अपने अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहे थे। तो वो बंदा पूछने लगा, मूसा रब के पास जा रहे हो? कहा हाँ जी। तो कहने लगा, मूसा अल्लाह ताला से कहना कि मुझे बहुत अता किया है, अभी मुझे अता करना कम कर दे, मैं इसको संभाल नहीं सकता। आगे गए तो आगे एक बंदा मिला, वो बिल्कुल बरहना था, उसने रेत से अपने आप को छुपाया हुआ था, अपनी शर्मगाह को। तो कहने लगा, मूसा रब के पास जा रहे हो बातें करने? फरमाया हाँ जी। तो कहने लगा कि मूसा रब से कहना मुझे भी कुछ दे दे, कुछ मुझे भी दे दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो गए वहाँ पे बात वगैरह की। तो मूसा ने पूछा कि या अल्लाह, वो इस बंदे ने ये कहा था कि या अल्लाह मुझे बहुत अता किया है, कम कर देता करना, मुझे संभाला नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा उससे कहना मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे। तो दूसरे के बारे में पूछा मूसा ने कि वो शख्स के पास तो बिल्कुल कुछ नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उससे कहना कि मेरा शुक्र अदा किया करे। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मूसा जब वापस आए तो पहले बंदे से मिले, उससे कहा कि तू शुक्र अदा करना छोड़ दे। उसने कहा अल्लाह का फजल ही मेरे पास इतना है, इतना कुछ मेरी ताकत ही नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं था। तो इंसान जब ये सोचे हमेशा कि मैं इस काबिल ही नहीं था, जो कुछ मुझे उस रब्बुल आलमीन ने, उस कायनात के मालिक ने अता किया है, इस कदर किया है, मुझे अच्छे दोस्त दे दिए, अच्छे अहबाब दे दिए, अच्छे वालिदैन, अच्छे मुआशरा, अच्छे लोग, अच्छे माल वाले, जिनके पास इंसान काम करता है उनकी भी इज्जत करे, अपने मुकाम की जिस जगह पर है उसकी भी इज्जत करे, जिस कारोबार में है उसकी भी इज्जत करे, हर चीज़ की इज्जत करे, हर चीज़ का मुहाफिज हो इज्जत का, मुंह से, जुबान से, जिस्म से, कानों से, आंखों से, हर जगह से खैर की बात ही निकाले, शर की बात ना निकाले। तो ये शुक्र है असल में। जुबान का शुक्र यह कि अच्छी बात ही निकाले। तो मूसा ने जब उससे कहा, दूसरे बंदे के पास गए तो उसने कहा कि तू अल्लाह ताला शुक्र अदा किएगा, जिसके पास कुछ नहीं था, सवाए रेत ही पड़ी हुई थी उसकी शर्मगाह पर, तो वो रेत, हवा ने वो रेत भी उड़ा दी। तो मकसद बात करने का ये है कि ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बड़ी ईमान की दौलत जो दी है, इसकी दौलत का ही शुमार नहीं अगर इंसान गौर करे तो। अगर इंसान उसके बाद गौर करे तो बिनाई है, उसकी सेहत है। तो ईमान लाने के बाद सेहत भी बहुत बड़ी दौलत है। फिर आंखों वाले से पूछे जिनकी आंखें नहीं हैं। हेलन केलर एक बहुत मशहूर मुसन्निफा गुजरी है यूरोप की, और वो उसकी आंखें नहीं थी, बिनाई नहीं थी। तो लोगों पर वो लिखती हुई ताज्जुब किया करती थी कि लोग जब बाग में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो वो किस कदर रब्बे कायनात की कुदरत है, दरख्तों को जब देखे, उसके पत्तों को, हर पत्ता किस कदर मुख्तलिफ है, हर शाख, वहां पर सांस ले तो किस कदर ऑक्सीजन है, किस कदर फूलों की खुशबू है, फूलों की पत्तियां किस तरह की हैं। तो वो कहती थी एक लम्हे के लिए मुझे आंखें मिल जाए तो मैं आंखों वालों को बताऊं
कि जिनकी आंखें तो हैं मगर वो बसीरत नहीं है, साहिब बसीरत नहीं है। तो ये शुक्र है इंसान के लिए। इस बात पर हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि ना तो वो जुबान से कोई ऐसी बात निकाले, ना तो वो कानों से कोई ऐसी बात सुने, ना आंखों से कोई ऐसी बात देखे कि जिसमें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन का शुक्र ना अदा कर रहा हो, वो थैंक्स ना बोल रहा हो, ना सोच रहा हो। नीयत में जब इंसान ये कर ले पैदा कि मैं इस काबिल नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था, मेरे में यह सलाहियत नहीं थी, मगर उस ज़ात ने जब मुझे दिया तो इस कदर दिया है कि मैं इस काबिल नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 बरस की उम्र में शादी की और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारका 40 बरस थी। तो 50 बरस की उम्र तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 50 बरस हुई तकरीबन, तो 25 उस वक़्त उन्होंने वफ़ात पाई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में शादी कोई और ना की। उसके बाद तबलीगी नुक्ता नज़र से, उनके बाद तबलीगी नुक्ता नज़र से इस्लाम के फैलाने की गर्ज से उस वक़्त का दस्तूर था, काफ़ी सारी शादियाँ की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दीन फैल जाए मुख्तलिफ मुआशरों में, मुख्तलिफ ग्रोहों में, मुख्तलिफ कबीलों में। मगर हज़रत खदीजा का उनके साथ इस तरह का ताल्लुक़ था, उन्होंने जो मुश्किलात के साथ दिया था बिल्कुल आगाज़ में, इस्लाम के इब्तदाई दौर में, तो उनकी ज़िंदगी में शादी न की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक हरफ भी सिखा दिया, एक लफ्ज़ भी सिखा दिया, तो वो मेरा उस्ताद है। वो क्या है? मेरा उस्ताद है। हम बहसीत इंसान, बहसीत मोमिन, बहसीत मुसलमान अगर गौर करें तो हम एक मुसलमान घराने में पैदा हो जाते हैं, नाम से मुसलमान पैदा हो जाते हैं। ना तो कभी हमने लाइब्रेरियाँ खंगाली, ना तो कभी हमने ये गौर किया, ना तो हमने तलाश हक की खातर जैसे सलमान फारसी ने, हज़रत बिलाल ने सऊबतें, मुश्किलात, मुसीबतें बर्दाश्त की, ना तो हमें वो बर्दाश्त करनी पड़ी। हम नाम के ही एक घराने में पैदा हो गए, मुसलमान नाम के, ना तो हमने हक की खातर उस तरह की परेशानियाँ, उस तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की, और ना तो हमने कभी तकाबुल ध्यान मज़हब का मुतालिया किया, किस मज़हब में। ना हम हिंदू थे, ना हम सिख थे, हम एक मुसलमान घराने में अगर हम पैदा हो जाते हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस रब्बुल आलमीन का। उसने हमें ईमान की दौलत दे दी, उसने हमें ईमानदार वालिदैन दे दिए, हमें उस इस्लाम की बुनियादी तालीमात बचपन से ही मिल गई जो कि लोगों को नसीब ना हुई। लोग उसके लिए कोशिशें करते रहे, तड़पते रहे, रातों को दिनों को बेदार होकर ढूंढते रहे कि हमें हक की समझ लग जाए। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, फजल है, हम इसका शुक्र ही नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में इंसानों की जान और माल, मोमिनों से जो है माल और उनकी जान जो है वो किस लिए ले ली है? जन्नत के बदले में। हम शुक्र अदा करते रहे हमेशा कि जन्नत के बदले में हमें जन्नत मिलनी है। अगर हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, अगर हम हमेशा उसके शुक्र अदा करते रहें, वालिदैन का शुक्र अदा करें। जिस शख्स ने हमें जो कुछ भी दिया है, उस्तादों ने जो कुछ दिया है, मुआशरे ने जो कुछ दिया है, बड़ों ने जो कुछ दिया है, किसी बंदे ने अगर हमें मुकाम दिया है, किसी बंदे ने किसी जगह पर भी पहुँचाया है हमें, किसी बंदे ने हमें नौकरी दी, हम जिस जगह पे नौकरी करते हैं, जिस जगह पे जॉब करते हैं, हम उसी की पीठ पीछे आके बुराई कर देंगे, फलां मालिक हमारा ऐसा है, वो गलत है। अल्लाह के बंदों, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो मत कर ले काम, मत कर ले। हम उस मुल्क में जहाँ पे रह रहे होते हैं, उस मुल्क के लिए हम बार बार वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, और उसकी नाशुक्री कर रहे होते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हमारा मुल्क ही ऐसा है, ये लोग ही बुरे हैं, ये है। तो हम शुक्रगुजारी का हमें मादा ही नहीं पैदा होता। हम क्यों नहीं शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने हमें कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना दिया, ऐसा लीडर दिया, अल्लामा इकबाल जैसा शायर दिया, जिसने हम रूह बेदार कर दी, दीनी रूह बेदार कर दी, हम एक मुल्क अदा कर लिया। हम क्यों नहीं फ़लस्तीन की तरफ देखते, ऐसे मुल्कों की तरफ क्यों नहीं देखते जिनके पास मुल्क ही नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ देखें। तो उससे बढ़कर हमें ईमान की दौलत नसीब हो गई। तो असल में तो शुक्रगुजारी का मादा तो ये है कि इंसान उस शख्स का भी शुक्र अदा करे जिससे उसको तकलीफ पहुंचती है, जिससे उसको मुसीबत पहुंचती है, जिनसे उसको
हर तरह का डर और खौफ होता है, जो हकीकत में इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उसका भी शुक्र अदा करें। क्यों? असल में शऊर की इंतहा तो ये होती है कि हम उनका भी शुक्र अदा करें, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो आप कुछ और करने की कोशिश करते हैं, आप उससे बढ़कर मेहनत करते हैं, तो क्या करते हैं, वो ऑपरेशन, कुदरत का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाता है, आप उससे बेहतर की तलाश में निकलते हैं तो आपको वो कामयाब हो जाते हैं। जब ऑपरेशन होता है तो इंसान को दर्द तो होती है, तकलीफ तो होती है, एक परेशानी होती है, और उसका नतीजा क्या निकलता है, आपको सेहत मिलती है। तो जब हम उसके क्या करते हैं, जब हमें तकलीफ पहुंच जाता है कोई बंदा, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके लिए भी जब हम बुरा भला सोचते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, वो ऑपरेशन जो है, जो कुदरत का एक ऑपरेशन होना होता है शुरू, उसको हम रोक देते हैं। तो असल में जब इंसान गिला करता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान, जब इंसान शिकवा करता है कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरा ही मुकद्दर ऐसा था, औरतें खुसूसन, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम यह कि औरतों की जहन्नम में कसरत होगी। पूछा क्यों या रसूलल्लाह? फरमाया इसलिए कि वो नाशुक्री करती हैं इंसान, उनका खामद सारी उम्र उनको देता रहता है, जब कोई एक चीज़ों की बात ना माने तो कहते हैं ये तो बंदा ही बहुत बुरा था, ये तो बंदा ही बहुत बुरा है, इसने तो मुझे कभी दिया ही कुछ नहीं है। तो सारी उम्र की उसकी जो वो देता रहता है, जो उनका खामद उनके साथ सिला रहमी, कोशिश, मेहनत, मशक्क़त करता रहता है, उसको सब पानी में डाल देती हैं कि भाई इसने तो मेरे साथ कभी कुछ खैर किया ही नहीं, मैंने तो इसमें कभी खैर देखी ही नहीं है। तो ये शुक्री है। इंसान जहाँ पर खाता है, जहाँ पर उसके लिए रहता है, उसका शुक्र अदा करें। तो औरतों की अक्सरियत इसी वजह से जहन्नम में जाएगी, वो नाशुक्री के कलमात बोलती रहती हैं। तो हमें क्या हुक्म है, हमें हुक्म यह है हमेशा हम शुक्र अदा करें, हमें अच्छी बात करें, मुस्बत सोचें, हम बुराई सोचें ही ना, हम बुरा करें भी ना, बुरा सोचें भी ना। इसलिए कि उससे फिर क्या होता है, उसकी आपकी ज़िंदगी में जो है बदसकूनी पैदा हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में जो है मनफी, जब हम बुरा सोचते हैं तो आपका मनफी पहलू शुरू हो जाते हैं। औरतें अक्सर ये कहती हैं मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे वालिदैन भी अच्छे नहीं थे, मुझे बंदा भी बुरा मिला, मुझे मुआशरा भी बुरा मिला, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरा मुकद्दर ही ऐसा था। तो ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा कोई ऐसी बात सोच में भी है तो हमेशा मुस्बत सोचे इंसान। बेशुमार चीज़ें सोचने वाली इंसान को अल्लाह ताला ने आंखें दे दी हैं। एक बंदा एक बुजुर्ग के पास गया, कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, फरमाया अपनी आंख दे दो, दोनों आंखें दे दो तो मैं तुम्हें इतने लाख रुपए देता हूँ। वो कहने लगा मैं तो देखना भी बंद हो जाएगा। फरमाया एक आंख दे दो चलो। तो कहने लगा सबसे अच्छा वो काना, मुझे काना कहलाएंगे। कहा अच्छा ऐसा करो एक पाँव दे दो। कहने लगा वो तो मैं लंगड़ा कहलाऊंगा। कहने लगे अच्छा ऐसा करो कि वो मुझे एक हाथ दे दो। कहने लगे इससे तो मैं काम करता हूँ, वो मुझे कहेंगे टुंडा है ये। कहने लगे कि अच्छा ऐसा करो मुझे एक कान दे दो, एक कान की समात दे दो। कहने लगे मुझे उससे तो लोग मुझे बहरा कहेंगे। तो मेरे दोस्तों, हमारी हर चीज़ जो है अगर हम गौर करें तो हमारे जिस्म के अंदर हर चीज़ जो है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मुआशरे का, इंसानों का, जो इंसान हमें रास्ते में मिलते हैं, बादब बामुराद, बेअदब बेमुराद, बेहसीत कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौमों को ऐसे लोग देता है जो अच्छे होते हैं, जो उसका शुक्र अदा करते रहते हैं। हमें अक्सर बाहर के मुल्कों में जाने का इत्फाक होता है, कोरिया में, जापान में, यूरोप में। जब वहाँ पर जाते हैं तो मैं अक्सर जब कोरिया जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर लोग जो हैं वो इस कदर अखलाक से, इस कदर प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे वो सरकारी महकमे में हो, इस कदर अखलाक से बात करते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं। ये तो हमारे दीन का हुक्म है कि जब किसी को मिलो तो किससे मिलो, मुस्कुरा कर मिलो। मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है, मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। तो हमारे जब मुआशरे में लोग मिलते हैं एक दूसरे तो इस तरह सख्ती से बात करते हैं, इस तरह नफरत से मिलते हैं, इस तरह प्यार तो उनके सामने आता ही नहीं है। और अगर टाइम पर जाएं तो वो टाइम पर होते ही नहीं है। टाइम अगर 8 बजे का है, 9 बजे का दफ्तर खुलने का, तो वो 9 बजे भी नहीं होते हैं, साहब ही नहीं आए हैं। तो इन मुआशरे में जब जाएं, देखें बाहर के मुआशरे में, तो उनके पास कोई दीन नहीं है, वो लादीन मजहब है, वो दीन इस्लाम को नहीं समझते हैं। मगर ये एक अखलाक की बात है कि वो सुबह का टाइम 9 बजे का तो 9 बजे से 5 मिनट पहले आए होते हैं। और अगर शाम को छुट्टी का टाइम उनका 6 बजे का है तो मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ उस जगह पर जाने का। एक सरकारी दफ्तर था तो वहाँ पर मैं 6 बजे से पूरे टाइम के हिसाब से, मैं 6 बजे में 1 मिनट था जब मैं अंदर हुआ तो पूरे 6 बज रहे थे। तो उसके पास मैं गया हूँ, खातून के पास, वहाँ पर उसने मेरा काम बड़े खुश अखलाकी से कर दिया।
और उसने कुछ भी नहीं कहा, 10 मिनट ऊपर हो गए, और उसने मेरा जब तक काम नहीं किया वो बैठी रही, उसके साथ वाली को नहीं बैठी रही कि तुम भी मुकम्मल कर लो, मैं भी साथ ही जाऊंगी। तो ये अखलाक का ये मुजाहरा है, ये हमारे मुआशरे में किधर है, ये क्यों नहीं है हमारे मुआशरे में ये पैदा होते। तो बादब बामुराद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम इंसानों का शुक्र अदा करोगे तो फिर मेरा ही शुक्र अदा करोगे। जब तक हम इस काबिल नहीं हुए थे कि हम इंसानों का, जिसने हमें किसी भी जगह पर किसी भी मोड़ पर कोई अच्छा किया है हमारे साथ, हम उसका शुक्र अदा करें, हम अपने जहन से जज्बात से मुनफी पहलू निकाल दें, तो फिर ही हम जब इंसानों का शुक्र अदा करेंगे तो फिर ही हम रब्बे कायनात का शुक्र अदा कर सकते हैं। और फिर ही वो रब्बुल आलमीन हमें आजिज़ी में खुदाई फरमाया, आजिज़ी में खुदाई है। जो इंसान आजिज़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जो इंसान आजिज़ रहता है, नरम खू, नरम दिल, नरम नी वाला इंसान जो है, जिसको दे गई वो उसको जन्नत दे दी गई, जिसको नरमी दे दी गई, साहिब ईमान को जिसको नरमी दे दी गई उसको जन्नत मिल गई उसको, जिसका मफहूम ये है। तो ऐसे ही जो शख्स बाअदब होगा वही बामुराद होगा। जो शख्स इंसानों का शुक्र अदा करेगा, और शुक्र कैसे अदा होगा, ऐसे ही अदा होगा जब हम हमेशा मुस्बत सोचेंगे किसी के लिए। कुरान मजीद में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बदगुमानी से बचो, बदगुमानी और बदजुबानी से बचो। और ये दोनों ही चीज़ें हमारे मुआशरे में आम हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हमारी कि ये जो शुक्र है ये भी हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आम कर दे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम हक बात को, अच्छी बातों को लोगों में पहुँचाएँ, मुआशरे में पहुँचाएँ, ताकि लोगों में ये वाली बातें भी जो हैं, ये अच्छी बातें जो हैं, ये हमारे दीन के ये जो पहलू हैं, ये जो अखलाक के पहलू हैं, ये जो दीनी पहलू हैं, जो अच्छे पहलू हैं, ये भी लोगों में सामने आएँ। और हम इसके यही सिलसिला आगे, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजूंगा। इसको चलाते रहेंगे, इसके इंशाअल्लाह आइंदा भी पार्ट आएंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।